हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज टीचर डे है। आप सभी को दिव्यांश एकेडमी चैनल की तरफ से शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं। आइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके पहले हम क्या देख रहे हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज के प्रकार हमने देखा, उसमें क्या देखा? समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब और पतंग, ठीक है। इन सब के बारे में जाना। तो ये हमारा क्वेश्चन आज का है। समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में AB समांतर CD समांतर EF है तथा DE बराबर 4 मीटर, EA बराबर 6 मीटर, BC बराबर 20 मीटर हो तो CF ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या कह रहा है? CF ज्ञात कीजिए। ये फिगर है आपका, ठीक है। इसमें आपका D कितना कह रहा है? D क्या है? 4 मीटर, ठीक है। D कितना है? 4 मीटर। और ये कितना है? 6 मीटर। ये 4 मीटर है और ये है 6 मीटर, ठीक है। और BC कितना है? BC ये वाली भुजा 20 मीटर। कितनी है? 20 मीटर, ठीक है। BC बराबर है 20 मीटर। तो इसको सॉल्व करना है। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। तो पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिख लीजिए। क्या दिया है? डी बराबर दिया है 4 मीटर। डी 4 मीटर है, ये है 6 मीटर और BC है 20 मीटर, ठीक है। ये 20 मीटर BC। अब हमें निकालना है क्या? CF। क्या निकालना है? CF निकालना है। इसको CF निकालना है, ठीक है। ये तो आइए इसको देखते हैं। अब आप देख रहे हैं ये समलंब चतुर्भुज है ABCD, समलंब चतुर्भुज ABCD। तो समलंब चतुर्भुज में हमने बताया था कि समलंब चतुर्भुज में समांतर रेखाओं के समांतर खींची गई रेखा, समांतर रेखाओं के समांतर खींची गई रेखा असमांतर रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। समान अनुपात में क्या करती है? बांटती है। तो समलंब चतुर्भुज में समांतर रेखाओं के समांतर खींची गई रेखा असमांतर रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में बांटती है। तो आइए देखिए, ये CD और ये क्या है? समांतर है। क्वेश्चन में दिया है क्या है? AB, क्योंकि AB समांतर क्या है? CD। और AB समांतर CD है, AB समांतर CD और इसी के समांतर क्या कह रहा है? EF है। क्या है? EF, ठीक। ये तो कह रहा है क्वेश्चन। AB समांतर है CD के और ये EF समांतर है इसी के। तो ये क्या है? समांतर रेखा है। अब जो ये तीसरी रेखा है ये समांतर रेखा, ये तो समलंब की समांतर भुजा है AB और CD। ये तीसरी जो समांतर रेखा है EF, ठीक है। ये असमांतर रेखा, असमांतर रेखा कौन है? ये AD है और BC। AD और BC क्या है? असमांतर रेखा। क्यों? समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर प्रच्छेद नहीं करती, लेकिन असमांतर रेखाएं क्या करती हैं? इसको आगे अगर बढ़ाओगे इस तरीके से और इसको बढ़ाओगे तो ये कहीं ना कहीं क्या करेंगे? प्रच्छेद करती है। यानी ये असमांतर रेखाएं क्या कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं, लेकिन समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करती हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? जब ये क्या है? समांतर है, तो हम लिख सकते हैं डी समांतर ए। डी समांतर क्या लिख सकते हैं? ए लिखें या डी समांतर क्या लिख सकते हैं? ए। ये क्या कर रही है? समान अनुपात में बांट रही है। तो डी समांतर ए, ठीक है। और CF समांतर है किसके? FB या BF के, FB या BF के, ठीक है। ये हो गया। ये इसलिए ऐसा था, तो इसलिए क्या है इसका? ये क्या कर रही है? समांतर रेखा ये जो तीसरी वाली है EF, ये क्या कर रही है? AD भुजा को और BC भुजा को समान अनुपात में बांट रही है। तो हमने इसको लिख दिया। आप यहां पे देख रहे हैं आप D कितना है आपका? D है
डी कितना दिया है, डी है 4, तो यहाँ लिखिए डी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 4, और ए पता है ए ठीक 6 है, और ये सी एफ अनुपात बी एफ, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि सी एफ भी कितना है 4 है, और बी एफ भी कितना 6 है, ठीक है। यहां से हमें क्या पता चला, अब इसको हम लिख सकते हैं, यहां से माना इसको हम बराबर क्या कर दें, एक्स कर दें, या इसको माना सी एफ बराबर कितना है 4x के इसके, ठीक है। सी एफ कितना 4x, और बी एफ कितना हो जाएगा 6x, ठीक है। ये हो गया सी एफ हमारा कितना 4 यानी बी एफ 6, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, सी एफ निकालना था, तो सी एफ हमारा कितना 4x है, और बी एफ कितना है 6x है। तो आप जान रहे हैं कि भुजा BC कितनी है, क्योंकि BC बराबर है हमारा 20, तो BC किसके बराबर, BC हमारा है CF प्लस BF, ठीक है, बराबर 20। तो CF कितना है 4x, और BF कितना है 6x, बराबर कितना 20। तो इसको गुणा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10x बराबर 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20/10 करेंगे, ये कैंसिल होके x बराबर कितना आ जाएगा 2। जब x बराबर 2 आ गया, अतः CF जो भुजा ज्ञात करनी थी, CF ये वाली भुजा ज्ञात करनी है ना, तो CF हमारा कितना हो जाएगा 4x, CF बराबर कितना है 4x है, तो इसमें रखेंगे 4 गुणे x का मान कितना 2, बराबर आ जाएगा 8 मीटर, कितना आ जाएगा 8 मीटर, ठीक है। तो ये आपका CF निकल गया। तो आया समझ में आपको, हमारा क्या एक समलंब चतुर्भुज दिया था, उसमें कह रहा था कि AB समांतर CD और समांतर EF, इन दोनों समांतर रेखाओं के समांतर एक तीसरी रेखा दी थी EF, ठीक है। और इसमें D दे रहा था 4 मीटर, EA दे रहा था 5 मीटर 6 मीटर, और BC कह रहा था ये वाली पूरा कितना है 20 मीटर है। तो हमें निकालना था CF क्या करना था। तो हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाओं के समांतर खींची गई रेखा, समांतर भुजाओं के समांतर खींची गई तीसरी रेखा असमांतर रेखाओं को समान अनुपात में बांटती है, ठीक है। इस प्रमेय से हमने क्या किया कि ये जब समांतर है तो हम क्या लिख सकते हैं, डी ये वाला अनुपात किसके बराबर EA के, तो D अनुपात AE, और ये वाला अनुपात CF अनुपात किसके होगा FB, तो ये हो गया। फिर हमने इसका मान रखा D 4 है और ये 6 है, इसको रखा CF। फिर हमने यहाँ से क्या किया, इसको मान लिया CF बराबर 4x और BF बराबर 6x, ठीक है। तो यहाँ से हमारा BC जानते हैं कितना 20 है, BC हमारा CF प्लस BF के बराबर है, तो यहाँ से CF और BF का मान रखेंगे। फिर यहाँ से 10x हो गया, फिर 20 x बराबर 20/10, x बराबर 10 आ गया, तो CF कितना आ गया 4x है। CF तो x 2 आया है, गुणा करने के कितना 4 दूना 8 मीटर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD समांतर EF है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारा समलंब चतुर्भुज है और इसमें दिया है, जो दिया है उसको लिख लीजिए। लिख रहा है AB समांतर CD और समांतर EF, ठीक है, ये कह रहा है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो ये आपका ये वाला क्या है, इसके समांतर है और इसके भी समांतर है, ठीक है। तो AB समांतर CD समांतर EF है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, बताए थे कि समलंब चतुर्भुज में समांतर रेखाओं के समांतर खींची गई तीसरी रेखा असमांतर रेखाओं को समान अनुपात में बांटती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D अनुपात A बराबर किसके होगा CF अनुपात BF के, ठीक है। ये हो जाएगा D अनुपात A बराबर CF अनुपात BF। तो इसको देखिए, D कितना है 4 और A कितना है 10, D कितना 4 और A कितना है 10, ठीक है। और CF
सी एफ कितना, इसको फिगर में देखिए, सी एफ कितना दिया है, एक्स दिया है, और बी एफ कितना दिया है, एक्स प्लस वन। ठीक है, आप फिगर में देख रहे हैं कि ये हमारा 4 मीटर दिया है, और ये दिया है 10 मीटर, और सी एफ दिया है एक्स मीटर, और बी एफ दिया है एक्स प्लस वन मीटर। अब इसको तिरछा गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसको क्या करिए, पहले तो इसको काट के छोटा कर लीजिए, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कितना आ गया, 2/5 आ गया, और x अपॉन एक्स प्लस वन। तिरछा गुणा करिए, इसका इसके साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ गुणा करिए तो 5x हो गया, फिर इसका इसके साथ होगा तो 2x प्लस वन। ठीक है, तिरछा गुणा किया हमने, इसका इसके गया 5 के साथ तो 5x, इसका इसके साथ गया क्या, इतना होगा। आप गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करिए, पक्षांतर करिए। हमने क्या किया, तिरछा गुणा किया पहले, फिर इसका इसके साथ गुणा 5x, और इसका इसके साथ किया तो ये आया। अब इसका अंदर गुणा करें, 2x 2 धन 2 कम 2। ठीक है, अब इसको क्या करिए, पक्षांतर करिए, 2x को इधर करिए माइनस 2x, बराबर इधर क्या 2 है, तो कटेगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x, कितना आ गया 3x, और ये कितना है 2, तो x बराबर कितना 2/3, कितना आ गया 2/3। ठीक है, x बराबर हमारा कितना है 2/3। तो x का मान हमें निकालना था, क्या निकालना था, ये तो निकालना था, x का मान हमें निकालना था, तो x का मान कितना आ गया 2/3 मीटर। x का मान कितना है 2/3 मीटर। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। तो हमने क्या किया, आप देख रहे हैं कि ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है ना, तो इसमें ए बी समांतर सी डी है, और इसके समांतर क्या है, ई एफ है। हमने बताया था कि समलंब चतुर्भुज में समांतर रेखाओं के समांतर खींची गई अन्य रेखा असमांतर रेखाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो हमने देखा अब क्या है, ये वाली भुजा, ठीक है, ये क्या कर रही है, ये इसके समांतर है इन दोनों के। फिर डी समान अनुपात कितना है, ये क्या होगा, या डी समान अनुपात डी बट्टे ए और सी एफ बट्टे एफ बी, इस अनुपात के क्या है बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है समांतर है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मान रखेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, फिर आ जाएगा x का मान 2/3 मीटर। ठीक है, 2/3 मीटर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम अब और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।